हाँ तो बच्चों आपका स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल के बारे में, किसके बारे में? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज कहते किसे हैं। त्रिभुज कहते किसे? त्रिभुज का मतलब हो गया, ये हम इसको त्रिभुज कहते हैं, ये ए बी सी, यानी तीन रेखाओं से घिरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आपको पूछे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो लिखेंगे तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ देखिए, इस त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में क्या क्या होते हैं वो समझ लीजिए। तो त्रिभुज में क्या क्या होते हैं? तो त्रिभुज में जो होते हैं, पहला नंबर पे त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज की विशेषता अगर पूछे कि क्या क्या हो सकती है, तो हम लिखेंगे विशेषताएं। विशेषताएं पहला जो होता है वो होता है त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में, ये डॉट में ऊपर में जो लिखा वही होता है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, गुड। और तीसरा जो होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी कि कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आपको इसमें से कोई दो कोण दिया रहे हैं, तीसरा कोण आपको पूछने के लिए बोले, बताने के लिए बोले, तो कैसे बताएंगे? अगर सपोज हमारे पास से क्वेश्चन दिया रहेगा कि बताइए इस कोण का माप अगर है मान के चलिए 70 डिग्री, इस कोण का माप है मान के चलिए 80 डिग्री, तो इस कोण का माप कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे हम, 180 डिग्री में से जो दो कोण है उस दोनों को जोड़ करके उसमें से घटा देंगे तो माप निकल जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इस दोनों को जब जोड़िएगा तो 8 7 150 डिग्री हो गया। तो कितना बच गया? 30, यानी कि 30 डिग्री हो गया। तो जब कभी भी ऐसा सवाल पूछे, अक्सर परीक्षा में पूछ देता रहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है या त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है। तो ये हम त्रिभुज के बारे में समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब हम त्रिभुज के प्रकार को समझेंगे। किसको समझेंगे? तो त्रिभुज के प्रकार को समझेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप हर बातों को आपको जानकारी दे रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप त्रिभुज के बारे में हमने विशेषता बताया कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप दिया रहेगा और तीसरे कोण का माप ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब त्रिभुज का प्रकार हम समझेंगे। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार देखो बाबू, त्रिभुज का जो प्रकार होता है उसको हम दो आधार पे बांटते हैं। कितने आधार पे बांटते हैं? दो आधार पे। पहला होता है भुजा के आधार पे भुजा के आधार पर, है ना। और दूसरा जो होता है वो होता है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, यानी त्रिभुज का अगर प्रकार पूछे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो सीधे हम नहीं बोल सकते। उसको हम पूछेंगे कि किसके आधार पे कर रहे हैं, भुजा के आधार पे या कोण के आधार पे। क्योंकि त्रिभुज होता है वो कोण के आधार पे होता है और भुजा के आधार पे होता है। त्रिभुज जो भुजा के आधार पर होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? भुजा के आधार पे। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या होता है? पहला नंबर होता है भुजा के आधार पे होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया, सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। और बाहु का मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की, इसको हम त्रिभुज कहते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज ऐसा रहेगा जिसकी तीनों भुजा क्या रहेगी? बराबर होती है। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, तीनों भुजा क्या है? बराबर। ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। और त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है और त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं। और तीनों कोण का योग होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। अगर आपको सवाल पूछे कि जिस त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो और जिसमें से प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा तो उसे हम कौन सा कोण कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं। बाकी त्रिभुज का कोण जरूरी नहीं कि एक ही, लेकिन समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है उस कोण का माप 60-60 ही हो जाएगा और तीनों भुजा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसको समझ गए? वेरी गुड। अगला समझिए, समबाहु त्रिभुज के बाद आता है आपको समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आता है? समबाहु त्रिभुज के बाद क्या आता है? समद्विबाहु। दूसरा नंबर पे आता है समद्विबाहु।
द्विबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होगा कि जिस त्रिभुज की केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं, केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उससे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए दो भुजा हम एक त्रिभुज बनाते हैं, मान के चलिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अगर ये मान लीजिए हम 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों भुजा बराबर है, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जरूरी नहीं कि यही दोनों भुजा बराबर हो सकती है, ये भी भुजा बराबर हो सकता है, कोई भी दो भुजा बराबर हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का कोण अलग अलग हो सकता है, सेम नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हमने क्या कहते हैं, तीसरा जो होता है वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है विषम, विषम का मतलब एक भी बराबर नहीं होता है। तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, जैसे एक त्रिभुज मान के चलिए, ये त्रिभुज है मान के चलिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारे लिए 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो तीन तो भुजा है, लेकिन तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो बच्चों हमने समझा कि समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजा बराबर होती है, तो तीनों भुजा बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर होती है और विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या अभी आपको मैंने पढ़ाया समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, क्या इसमें से आप सब समझ जाएगा? अगर आपको दे हम बनाने के लिए पूछे कि इसमें से बताइए भुजा की लंबाई है कौन सा त्रिभुज बनाएगा। सपोज देखिए यहाँ पे हम देते हैं, क्वेश्चन में देते हैं कि 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये तीन भुजा की लंबाई है, बताइए इससे कौन सा त्रिभुज बनेगा, कैसा त्रिभुज बनेगा भुजा के आधार पे। तो आप देख पा रहे हैं इसमें दो भुजा बराबर है, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगर हम आपको बोल दें 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, बताइए कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो देख रहे तीनों भुजा सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर हम इसी जगह पर आपको दे देंगे 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर, बताइए इस तीनों भुजा से कैसा त्रिभुज बनेगा। तो ये एक भी भुजा बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि आप समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में कभी आप गलती नहीं कीजिएगा, आप उसको पहचान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आता है कोण के आधार पे। कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहले हमको कोण समझना होगा कि कोण किसे कहते हैं। कोण का मतलब ये हो गया कोण, ये कोना हो गया। ये क्या हो गया, जब दो भुजा किसी जगह पर किसी बिंदु पर वहाँ क्या बनता है, कोण बनता है। तो कोण जो होते हैं ना, कोण 3 प्रकार के होते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण होते हैं 3 प्रकार के। अगर कोण का प्रकार समझ आएंगे तो त्रिभुज के भी कोण के आधार पे प्रकार समझ आएंगे। तो कोण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण और तीसरा होता है अधिक कोण। कोई दिक्कत नहीं। न्यून कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले समकोण को समझिए, यानी जो कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री के है ना, जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है, यानी जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समकोण कहते हैं। अब 90 डिग्री कैसे होगा, तो 90 डिग्री का मतलब होगा जब कोई दो रेखा एक किसी बिंदु पे एकदम सेम साइड टकरा के मिलती है। जैसे ये मान लीजिए एक रेखा है और एक सीधी रेखा यहाँ पे आके इसको टकरा रहा है, तो यहाँ पे जो कोण, जब दो सीधी रेखा है, जब दो सरल एवं सीधी रेखा आपस में जिस जगह टकराते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। एकदम सरल खड़ी रेखा और परी रेखा, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। आप इसको क्या कहेंगे, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो, कितने हो, 90 डिग्री से छोटा, यानी 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा तथा 0 डिग्री से बड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो ये अगर हम किसी रेखा पे हम सीधे ऐसे लकीर पारेंगे, सीधा से यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री। और जब इसे हम दाएं की तरफ, ये हमारा दायां हाथ है, जब हम दाएं की तरफ झुकेंगे, मान लीजिए हम झुका देंगे तो ये हमारा न्यून कोण हो जाएगा। ये सीधा रहेगा तो क्या हो जाएगा, समकोण। हम दाएं की तरफ झुक जाएंगे तो यानी कि ये हमारा न्यून कोण हो जाएगा। चलिए, और अधिक कोण का मतलब हो जाएगा कि 90 डिग्री से बड़ा हो, जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो। अब इधर की तरफ झुकेगा तो न्यून कोण हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए कोण बनाते हैं, ये सीधा जाएगा और इधर सीधा होकर इधर नहीं जाएगा, तो इधर जब नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, अधिक कोण, क्योंकि सीधा तो 90 पे जा रहा है और 90 से इधर क्या जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो ये हमारा सीधा रहेगा तो समकोण, इधर की तरफ रहेगा तो हम बाएं की तरफ रहेगा तो अधिक कोण और दाएं की तरफ झुका रहेगा तो न्यून कोण। समझ गए अच्छे तरीके से, वेरी गुड। तो अब इसी प्रकार जब इसको समझ गए तो आप कोण के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार हैं उसको भी आप समझ गए होंगे इजी वे में। चलिए, नहीं समझोगे तो यहाँ समझिए, 2 मिनट में आपको हम समझा देते हैं। देखिए, पहला होता है समकोण त्रिभुज। पहला क्या होता है, समकोण। पहला न्यून कोण भी कर सकते हैं, कोण के आधार पर जो होता है ना, वो पहला होता है न्यून कोण।
न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब होता है कि जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जिस त्रिभुज के, लिखिए, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का माप क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। कैसे, जैसे ऐसे ये त्रिभुज मान के चलिए हमने पारा, और इस कोण का माप, इस कोण का माप, इस कोण, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान के इस कोण का माप हमने रखा 70 डिग्री, इस कोण का माप हमने रखा मान के चलिए 80 डिग्री, तो इस कोण का माप कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से छोटा हो, लेकिन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, तो तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। और कुल योग उसका कितना होना चाहिए, 180। अगर 180 नहीं होगा, 90 डिग्री छोटा होगा, 180 त्रिभुज नहीं बन पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला आता है न्यून कोण के बाद आता है समकोण। दूसरा क्या आता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण ऐसे बनता है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। कोई भी एक 90 डिग्री का हो, या जैसे हम ऐसे मान पा रहे हैं, ये और ये ऐसे में से मिला दिए, तो ये ए, ये बी, ये सी। अब जब ये कोई दो सीधी रेखा, खड़ी रेखा और पेड़ रेखा जिस जगह पर टकराती है वहाँ पर कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ये तो 90 हो गया, अब इस दोनों का योग भी 90 होना चाहिए। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो इस दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए हमारा 40 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, यानी इस दोनों कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। हम इसको ऐसे भी इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा मान चलिए 90 डिग्री है, तो ये हमारा मान चलिए 50, ये हमारा मान चलिए 60 डिग्री है, तो कितना डिग्री होगा, ये हमारा 30 डिग्री होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का हो गया, और बाकी जो दो त्रिकोण हो गया वो दोनों मिलकर के 90 होना चाहिए, और तीनों मिलकर के 180 होना चाहिए। अगर तीनों मिलकर के 180 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो समकोण ही नहीं बन पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको समझ गए। चलिए अब लास्ट है हमारा, क्या है हमारा लास्ट है अधिकोण त्रिभुज। क्या है, अधिकोण, अधिकोण त्रिभुज ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस कोण का माप, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा, उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, वो तो त्रिभुज है, तब नहीं हो जाएगा, 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम समझाते हैं आपको। जैसे मान चलिए सपोज एक हम त्रिभुज बनाते हैं, तो अधिकोण त्रिभुज जब भी बनेगा ना, तो सीधा तो बन नहीं सकता है, तो वो ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, तब ना तब तो ये अधिकोण बनेगा। अगर हम सीधा कर देंगे तो अधिकोण बनेगा नहीं। ये मान चलिए 130 डिग्री का कोण है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये 130 है और ये मान के चलिए 20 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिलकर के 180 होना चाहिए, तो 130 अब 180 पर ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि आप त्रिभुज के प्रकार को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले में हम लोग अब आगे हम समझेंगे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करेंगे, एकदम इजी वे में इसको आप समझ सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में हमने समझा, कैसे हम समझते हैं कौन सा त्रिभुज कौन सा होगा, कौन समकोण है, कौन न्यून कोण है, कौन अधिकोण है। गुड। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज में किस किस का क्षेत्रफल होता है, पहले उसको समझ लीजिए। त्रिभुज में जो होता है सबसे पहले होता है, एक नंबर पे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सीधे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और चौथा होता है, चौथा में लिखेंगे हीरोन्स का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। ये चार जो त्रिभुज में है हम इसको ज्ञात करना सीखेंगे। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में त्रिभुज के प्रकार को अच्छे से समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उससे भी बोल सकते हैं कि आप भी मैथ के किसी प्रकार का किसी टॉपिक में आपको परेशानी है तो आप सर से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो बच्चों तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।